हमें अपने जीवन में किसी से भी तुलना नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति होंगे। यह एक बहुत दुखी कौवे की कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि यह कहानी आपके जीवन को बदलने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देंगे और एक अच्छे जीवन की शुरुआत करेंगे। एक कौवा था, उसके साथ समस्या यह थी कि वह काला था। वह वास्तव में अपने रंग के कारण जीवन में उदास और दुखी था, इसलिए वह रो रहा था। उसी समय एक बौद्ध भिक्षु वहां से गुजर रहे थे तो अचानक बौद्ध भिक्षु ने देखा कि एक कौवा रो रहा है। तो बौद्ध भिक्षु ने कौवे से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने रोते हुए बोला कि रोए नहीं तो क्या करें? क्या यह सच में एक जीवन है जिसे मैं जी रहा हूँ? क्या यह वास्तव में एक रंग है, काला, जिसे कोई काला रंग पसंद नहीं करता? क्या आपने किसी के पास पालतू जानवर के रूप में कौवा देखा है? कोई मुझे खाना नहीं देता, मैं अपना ज़्यादातर समय कचड़े में बिताता हूँ। देखिए, भगवान ने मुझे एक कौवा बनाया, इसलिए मुझे अपने जीवन से नफरत है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम क्या बनना चाहते हो? अगर तुम्हें एक और मौका मिले तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। कौवे ने कहा, अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं एक हंस, सफ़ेद हंस बनना चाहूँगा। कितना सुंदर सफ़ेद रंग है, शांति का प्रतीक है। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम एक हंस से मिल लो। तो कौवा जाकर हंस से मिला और हंस से बोला, वाह भाई, क्या रंग दिया है भगवान ने तुझे, क्या रंग दिया है। तुम लाजवाब लग रहे हो, तुम जिंदगी में खुश तो होगे। देखो तुम कितने अद्भुत हो। हंस ने कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं खुश हूँ? तो कौवे ने पूछा कि क्या तुम खुश नहीं हो? हंस ने कहा, बिल्कुल नहीं। कौवे ने पूछा, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? तब हंस ने उदास मन से बोलने लगा, क्या यह वास्तव में यह एक रंग है? सफ़ेद, घिनौना। सफ़ेद किसी को भी पसंद नहीं होता। सफ़ेद मूल रूप से ताबूत पर इस्तेमाल किया जाता है। कौवे ने कहा, इसलिए आप खुश नहीं हैं? हंस ने कहा, बिल्कुल नहीं। वे दोनों वापस साधु के पास आए और हंस ने कहा, मुझे एक मौका दो। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम क्या बनना चाहते हो? हंस ने कहा, मुझे तोता बना दीजिए। उसके लाल होंठ और हरे रंग का कॉम्बिनेशन क्या लाजवाब लगता है। लोग तोते रखना पसंद करते हैं क्योंकि पालतू तोता बात भी कर सकता है, इसलिए मुझे तोता ही बना दीजिए। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन इससे पहले तोते के पास जाओ और उससे एक बार मिल लो। बौद्ध भिक्षु ने कहा। कौवा और हंस दोनों जंगल में गए और तोते को खोजने लगे, लेकिन तोते को खोजने में काफ़ी दिक्कतें आई। उसके बाद जाकर उन्हें एक तोता मिला और उस तोते से कहा, वाह तोते भाई, तुम कितने अद्भुत हो। क्या रंग है, क्या होंठ है, सब कमाल है। लोग आपको दुलारते हैं, आपको नाम देते हैं। तुम जीवन में कितने खुश हो, तुम्हारा जीवन कितना अद्भुत है। तोता बोला, तुमसे किसने कहा कि मैं खुश हूँ, सुखी हूँ? तो हंस ने पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो? तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मेरी समस्या मेरा हरा रंग है। क्या यह वास्तव में सुंदर रंग है? यह जंगल के पेड़ के पत्ते के समान है। देखो, तुम दोनों मुझे बहुत देर तक ढूंढते रहे, लेकिन मेरे हरे रंग के कारण मुझे जल्दी नहीं खोज पाए। अब तीनों वापस बौद्ध भिक्षु के पास आए और कहा, प्रिय भिक्षु, मुझे एक मौका दीजिए। बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? तोते ने कहा, मोर। क्या अद्भुत पक्षी है, क्या पंख है, क्या रंग है। जब वह नाचता है तो लोग उसकी फोटो लेते हैं। और बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं तुम तीनों को बना देता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या तुम तीनों मोर के पास जा सकते हो और उससे एक बार मिल सकते हो? अब वे सब उड़कर मोर के पास गए और मोर से बोला, वाह मोर भाई, क्या कमाल की जिंदगी दी है भगवान ने तुम्हें। जब तुम पंख खोलते हो, लोग तुम्हारी तस्वीरें लेते हैं, लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं कि पंख खोलो, क्योंकि वे तुम्हें पसंद करते हैं, वे तुम्हें नाचते हुए देखना चाहते हैं। तुम कितने खुश हो, तुम्हारा जीवन कितना अद्भुत है। अंत में मोर ने कहा,
कि तुम कौन हो? तुमसे किसने कहा कि मैं खुश हूँ? कौवे ने पूछा। क्या तुम्हें भी परेशानी है? तुम्हें क्या परेशानी है? तोते और कौवे ने पूछा। मोर ने कहा, ध्यान से सुनो, आवाज आ रही है। क्या आप यह आवाज सुन पा रहे हैं? तोता बोला, हाँ, ये कैसा आवाज है? इसे ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, अब सुनाई दे रहा है, तोते और मोर ने कहा। तब मोर ने कहा, यह शिकारी है, अब मोर मारा जाएगा और उसके शरीर से एक एक करके सारा पंख निकाला जाएगा और दुनिया भर में बिकेगा, बाजार में बिकेगा और लोग इसे खरीदेंगे और वे उसका उपयोग अपने घर को सजाने में करेंगे। क्या यही सुखी जीवन है? अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम मोर क्यों बनना चाहते हो? अच्छा मोर भाई, ये बताओ कि तुम्हारे अनुसार लोगों को क्या बनना चाहिए? तो मोर ने कौवे से पूछा कि दुनिया का सबसे खुश पक्षी कौन है? तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो? कौवे ने कहा, क्या तुमने चिकन बर्गर के बारे में सुना है? हाँ, कौवे ने कहा। क्या तुमने चिकन सैंडविच के बारे में सुना है? कौवे ने कहा, हाँ। लेकिन क्या आपने कौवा बर्गर या कौवा सैंडविच के बारे में सुना है? नहीं, कौवे ने कहा। क्या तुमने किसी को कौवे का पंख बेचते या मांस बेचते देखा है? नहीं, कौवे ने कहा। क्या तुम्हें कोई तुम्हारा शिकार करता है? नहीं, कौवे ने कहा। क्या तुम्हें किसी से परेशानी है? नहीं। अब बताओ भाई, किसका जीवन सबसे अच्छा है? कौन सबसे अच्छी जिंदगी जी रहा है, मैं या तुम? दुनिया का सबसे खुश पक्षी कौन है? यह तुम हो भाई, तुम हो, क्योंकि हमें पता नहीं कि हम कल जिंदा रहेंगे या नहीं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, आप कैसे दिखते हैं, आपके पास क्या है, आप महान हैं। इसलिए जीवन में कभी भी किसी से खुद को कंपेयर न करें। आपसे बेहतर कोई भी नहीं है। भगवान ने आपके जैसा दूसरा इंसान नहीं बनाया। आप अद्वितीय हैं, इस पर विश्वास करो मेरे भाई। आप जो कर रहे हैं और आप जो हो, वे सबसे अलग